तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस 5 जनवरी से शुरू करेगी किसान बचाओ देश बचाओ अभियान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नाराज सीएम नीतीश को मनाने में जुटी बीजेपी, डिप्टी सीएम बोली नीतीश एनडीए के गार्जियन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरजेडी के 17 विधायकों के संपर्क में रहने के दावे पर बोले नीतीश सब बेबुनियाद बातें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में मिलकर लड़ेंगे चुनाव ओवैसी और ममता। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में लगाया गया 2 दिन का नाइट कर्फ्यू, एक जगह पर नहीं जमा हो सकते 5 से अधिक लोग। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला बोले, किसान अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जियो ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा पत्र, मोबाइल टावर्स के लिए मांगी सुरक्षा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरजेडी की जेडीयू को चुनौती, अपने विधायक बचा सकते हो तो बचा लो। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून के खिलाफ केरल सरकार ने पारित किया प्रस्ताव, कहा तीनों काले कानून वापस ले केंद्र सरकार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा उद्योगपतियों का 23 खरब रुपया का कर्ज किया माफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, निगम चुनाव परिणाम के बाद बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूरे हरियाणा में हारेगी भाजपा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी के प्रदर्शन पर दिखा किसान आंदोलन का असर, किसान और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बनी सहमति, एमएसपी और कानून पर किया साफ मना। 4 जनवरी को फिर होगी वार्ता, बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म, कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, 4 जनवरी को फिर होगी मीटिंग। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस 5 जनवरी से शुरू करेगी किसान बचाओ देश बचाओ अभियान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 36 दिनों से जारी है। दोस्तों बता दें, किसानों के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कोरोना वायरस, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियां, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। दोस्तों बता दें, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद सभी मंत्रियों से उनके अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि नए साल में घोषणा पत्र के अनुसार क्या क्या कार्यक्रम हाथ में लेने हैं। दोस्तों बता दें, सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल बैठक में देश के किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 3 जनवरी को धरना आयोजित करने का निर्णय किया गया है। दोस्तों बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग के समर्थन में 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सप्ताह भर तक गांव-गांव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ का अभियान चलाने का फैसला किया गया है। चलिए अगली खबर, नाराज सीएम नीतीश को मनाने में जुटी बीजेपी, डिप्टी सीएम बोली नीतीश एनडीए के गार्जियन। दोस्तों दरअसल बिहार में जारी सियासी उथापतल के बीच डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार और नीतीश कुमार का बचाव किया है। दोस्तों बता दें, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मंगलवार को कहा है कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों बता दें, साथ ही नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि मेरा मुखिया मजबूत है और साथ ही साथ पूरा घर भी मजबूत है। चलिए अगले खबर, आरजेडी के 17 विधायकों को संपर्क में रहने के दावे पर बोले नीतीश सब बेबुनियाद बातें। दोस्तों दरअसल बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के जेडीयू के 17 विधायकों को संपर्क में रहने के दावे को जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया है। दोस्तों बता दें, नीतीश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों के इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि सब बेबुनियाद बातें हैं। चलिए अगली खबर, क्या पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ेंगे चुनाव ओवैसी और ममता। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के संयोजक जमीरुल हसन ने कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीटों के बंटवारे को लेकर यदि तृणमूल कांग्रेस समझौता नहीं करती है तो पार्टी अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। चलिए अगली खबर, दिल्ली में लगाया गया 2 दिन का नाइट कर्फ्यू, एक जगह पर नहीं जमा हो सकेंगे 5 से अधिक लोग। दोस्तों दरअसल शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दोस्तों बता दें, डीडीएमए की ओर से जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि दिल्ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और इसी के साथ 1 जनवरी की रात 11 बजे से
2 जनवरी की सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 लोगों से अधिक जमा नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ दिल्ली में किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। चलिए अगले खबर, आरजेडी की जेडीयू को चुनौती, कहा अपने विधायक बचा सकते हो तो बचा लो। दोस्तों, आरजेडी की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है और पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। दोस्तों, इस बार आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बयान दिया है। दोस्तों बता दें, मृत्युंजय तिवारी ने चुनौती दी है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है, जेडीयू अपने विधायकों को बचा सकती है तो बचा ले। दोस्तों, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आरजेडी नेता श्याम रजक के उस बयान को बेबुनियाद बताया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में है और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, कृषि कानून के खिलाफ केरल सरकार ने पारित किया प्रस्ताव, कहा तीनों कानून वापस ले केंद्र सरकार। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ केरल की विधानसभा में बुधवार को प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों बता दें, प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। मालूम हो कि केरल सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पेशल सत्र बुलाया था। दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा उद्योगपतियों का 23 खरब रुपए का कर्ज माफ किया। दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर गहरी चोट लगी है। वहीं केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 36 दिन से लगातार जारी है। दोस्तों बता दें, कोरोना महामारी और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। दोस्तों बता दें, इस बार राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया है कि इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का 23 खरब से ज्यादा रुपए का कर्ज माफ किया है। चलिए अगले खबर, निगम चुनाव परिणाम के बाद बोले भूपेंद्र हुड्डा, पूरे हरियाणा में गिरेगी भाजपा। दोस्तों, दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नगर निगम चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नगर निगम नगर पालिका ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा में भाजपा हारेगी। लोगों का मन बदल चुका है। दोस्तों बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए पानीपत टोल टैक्स पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। सरकार को किसान हित में फैसला लेना चाहिए। जो 3 कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है। नगर निगम के चुनाव परिणाम के बारे में पूछे जाने पर हुड्डा ने कहा है कि निगम ही नहीं अब पूरे हरियाणा में भाजपा हारेगी। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखती है तथा बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इससे दोहरे चरित्र के लोगों का चेहरा सामने आएगा। चलिए अगले खबर, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी के प्रदर्शन पर दिखा किसान आंदोलन का असर, 6 में से 4 पर हुई हार। दोस्तों, दरअसल हरियाणा के निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को करारा झटका लगा है। दोस्तों बता दें, सत्ताधारी गठबंधन 3 मेयर पदों पर हुए चुनाव में सिर्फ 1 पर ही जीत दर्ज कर पाए हैं। दोस्तों, वहीं 2 पर उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। दोस्तों बता दें, बीजेपी को नगर निकाय की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी और निर्दलीयों के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बता दें, मेयर चुनाव में बीजेपी सिर्फ पंचकुला में ही जीत दर्ज कर सकी है। चलिए अगले खबर, किसान और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बनी सहमति, एमएसपी और कानून पर किया साफ मना, 4 जनवरी को फिर होगी वार्ता। दोस्तों, दरअसल बैठक के बाद केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि किसानों को 2 मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है। दोस्तों बता दें, सरकार किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहने की भी लिखित गारंटी देगी। सरकार ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि कानून और एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा खत्म नहीं हुई है। इसके लिए फिर से 4 जनवरी को बैठक होगी। चलिए अगली खबर, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हिंसक हुआ किसान आंदोलन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दोस्तों, दरअसल राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर जिले के शाहजहांपुर में जारी किसान आंदोलन आज हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन में शामिल श्री गंगानगर के आए युवाओं ने हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और जबरदस्ती सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरियाणा सीमा में ले गए। इससे हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों में झड़प हो गई। इसके बाद हरियाणा की पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज की। दोस्तों बता दें, इससे कई किसान घायल हो गए। पुलिस ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया है। चलिए अगली खबर, लालू यादव के इस मास्टर प्लान से बिहार में बन सकती है तेजस्वी सरकार, बताएंगे नीतीश के साधने के लिए क्या है आरजेडी की रणनीति। दोस्तों, दरअसल बिहार में उठे सियासी उबाल के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सेकेरे हो गए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें,
इसी के तहत अब रजत नेता सीएम नीतीश को भी साधने में लगे हैं। दोस्तों बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव रांची से ही बिहार में सरकार बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। वहीं रजत के कई वरिष्ठ नेता इस काम को अंजाम देने में लगे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि बिहार में रजत खरमास के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में है। वहीं तेजस्वी यादव को भी खास निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बता दें, ये मास्टर प्लान राजनीति गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक रजत ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने और सरकार बनाने के लिए कभी सीएम के साथ रहे नेताओं को लगाया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि रजत नेताओं को लालू प्रसाद यादव की ओर से विशेष हिदायत भी दी गई है। इनमें सबसे प्रमुख सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी को लेकर है। दोस्तों बता दें, सीएम के खिलाफ किसी भी नेता द्वारा आक्रामक बयान नहीं दिए जाने की हिदायत दी गई है। दोस्तों बता दें कि बिहार में बीते 7 दिनों से सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी में खटपट जारी है।